दिल्ली से जुड़ रहे हैं राजेंद्र जी, कई बार आपसे बात हो चुकी है, अब कौन सा सवाल है? नमस्कार जी। जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाबा साहब। सर एक तो मेरे पास IDBI बैंक है, 500 शेयर 106 रुपए के, 106। एक बार मेरे पास यूनिकॉमर्स है, 600 शेयर है, 134 रुपए के, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन। 600 कितना बोला खरीद का भाव सर, एक बार दोबारा बताइए। 134। 134, ठीक है। ठीक शेयर। ठीक है, सवाल आपका लॉन्ग टर्म के लिहाज से? हाँ, लोग तो कोई नहीं, 2 4 6 महीने में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम टर्म सा दिलो आप। ठीक है, मीडियम टर्म के लिहाज से आप पूछ रहे हैं। IDBI बैंक पहले ले लेते हैं, एक बार IDBI बैंक का चार्ट रखिए स्क्रीन पर, और खबरों में भी है ये स्टॉक आज। इनकी जो खरीद बताई इन्होंने वो करीब करीब 104 की बताई है, 101 पे कर रहा है कारोबार, मामूली प्रॉफिट में है। लेकिन ये स्टॉक कैसे लग रहा है गाबा सर, चार्टिकली कैसे प्लेस्ड? 1% अप है आज के सेशन में, एक महीने में देखें तो करीब करीब 8% का रिटर्न दिया है इसने। कुछ ज्यादा वाव परफॉर्मेंस नहीं है 6 महीने के चार्ट में। 106 तक गया था इसका 52 वीक हाई। काफी स्लो स्टॉक लग रहा है मुझे, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल आपने सही बताया कि लो बीटा स्टॉक है। एब्सोल्यूट ज्यादा ट्रेंड नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है तो 2 4 दिन चलता है, लेकिन स्ट्रक्चरली ओके है। इन्होंने लिया है तो होल्ड कीजिए, अपमूव मिले तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से 90 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ट्रेड करें 101। यहाँ पर 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल से यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एक बार 100 के ऊपर रहा 1 वीक, एक महीने के लिए, तो फिर 110 भी पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से अपमूव मिल सकता है यहाँ पर, तो कंटिन्यू होल्डिंग है IDBI बैंक। ओके, IDBI बैंक होल्ड करना है, 101 पर कर रहा है कारोबार फिलहाल। एक और सवाल इनका यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के ऊपर था। 134 उन्होंने खरीद बताई, एक बार वो रखिएगा चार्ट स्क्रीन पर। और यूनिकॉमर्स अगर आप देखें तो फिलहाल 126 पर कर रहा है कारोबार। इस पर्टिकुलर काउंटर में ये लॉस में है। क्या किया जाए? आज तो काफ़ी गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। ई कॉमर्स ऑपरेशंस मैनेज करती है, ब्रांड सेलर्स लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है थ्रू SaaS प्लेटफॉर्म। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड ये पर्टिकुलर काउंटर? जब से लिस्टिंग हुई है करीब 1.5 साल से पहले, उसके बाद एक लगातार गिरावट देख रहे हैं। और हमने रीसेंट लो देखा है करीब 100 के आसपास, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर वो होल्ड करता है तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे अब भी वीक लगता है यूनिकॉर्न। तो मेरे ख्याल से एक लेवल देता हूं, उन पर ध्यान दीजिए, वो है करीब 150 का, 150-155 का। एक बार 155 पार कर लेगा तो फिर एक अपमूव मिल सकता है जो करीब 200 की तरफ ले आ सकता है। तो लेट्स होप कि उसके ऊपर जाए, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा वीकनेस नजर आती है। शायद इट्स लॉन्ग हॉल, थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा यूनिकॉर्न। ओके, यूनिकॉम ई सोल्यूशन यहाँ पे 155 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसे क्रॉस करता है तो 200 तक की ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, जोधपुर से तरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या सवाल है आपका? मैम, NCC के शेयर है मेरे पास 300 एट द रुपीज 258 एवरेजिंग के बाद में। और 258 दूसरा एक और शेयर है मैम BPRPL, उसके भी 100 शेयर है 250 के ऊपर। तो मैम दोनों पे एक बार राय मिल जाती है ज्यादा करती। शुरुआत NCCC के साथ कर लेते हैं, और यहाँ पे काफ़ी हायर लेवल पे बाइंग की गई है। 174 के स्तर पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट इसके रिजल्ट आए थे, उसके बाद यहाँ पे एक जो ट्रेंड है नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया था, बिकॉज फिस्कल ईयर 26 के लिए जो गाइडेंस है उसको रिट्रीट कर लिया गया। पिछले एक साल में भी काफ़ी ज़्यादा टूटता हुआ यहाँ पे ये शेयर जो है नजर आया है। गाबा जी, क्या करा जाए? एवरेजिंग करने के बाद जो इनका बाइंग प्राइस है दैट इज 258, करीब करीब यहाँ से 100 रुपए और नीचे आ गया है ये। सबसे पहले ज्ञान दे देता हूँ कि एवरेजिंग तब करनी चाहिए जब आप राइट हो। जब गलत रॉन्ग हो तो एवरेजिंग करने से आप सही नहीं होते, आपकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन आप फिर भी गलत ही होते हैं। इसमें वीकनेस अब भी नजर आती है मुझे एनसीसी में। रिसेंट जो हमने देखा एनसीसी में करीब अराउंड 100 एंड कितना है, या 173 देखा है, लगता है वो भी ब्रीच हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी और लो लेवल देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है, एक ब्लो आउट टॉप हो गया था वहां पर, उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन एग्जिट NCC एग्जिट करने की राय फिलहाल। चार्टिकली काफी वीक नजर आ रहा है गाबा सर को, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर लें। अगले कॉलर की तरफ बढ़ा जाए। सोहन लाल जी हरियाणा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सोहन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं गाबा साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। गाबा साहब को नमस्कार बोलना चाहता हूँ। नमस्कार।
हाँ जी, गाबा सवाल साहब, आपका मेरे सवाल। पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 935 शेयर 1270 के भाव पर हैं। थैंक यू सर। ठीक है, 1270 के भाव पर है, आप करीब करीब 270 रुपए का प्रॉफिट भी ले रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है आपका सोहन जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे रिलायंस, या फिर लंबी अवधि का नजरिया है, या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया है? लॉन्ग टर्म मैडम, लॉन्ग टर्म। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं ये, प्रति शेयर 270 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है गाबा सर। 1210 का इनका 70 का इनका खरीद है, और करीब करीब आप देखें तो एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट भी रख दीजिएगा, 1544 या 40 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है, 1540 के लेवल पर। आज थोड़ी वीकनेस, लेकिन पिछले 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है रिलायंस ने गाबा सर। और आज एक रिपोर्ट भी आई है मोतीलाल ओसवाल की, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए टॉप पिक रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी, जो 24 नवंबर से नेक्स्ट वीक शुरुआत होगी उसकी। 1700 तक के टारगेट आए हैं रिलायंस पर, तो काफ़ी स्ट्रांग उनको नजर आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज? आप अपनी राय रखें, उससे पहले एक डिस्क्लेमर हम भी रख देते हैं कि हमारी फाइनेंशियल एडवाइस है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही खरीद फरोख्त करें, क्योंकि हमारी पेरेंट कंपनी है। अब ये बताएं सर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करना चाहिए, इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है? लॉन्ग टर्म का नजरिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अब 1542 के आसपास चल रहा है। मेरा टेक्निकल टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए 2000 का लगता है, वो तक वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। इसको ट्रेड कैसे करें, इसको या इसमें निवेश रहिए, एक आपका मुनाफा होगा, दूसरा इस पर एसआईपी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी या वीकली एसआईपी। जब एक्स्ट्रा पैसा हो तो डाल दिए, लेकिन वो करेंगे तो उसमें आपका लॉन्ग टर्म में बढ़िया होगा, क्योंकि इसका स्टार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन रिलायंस इंडस्ट्री के 1200 के करीब होगा, वो नहीं टूटेगा। टिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इतना कंसोलिडेशन के बाद जो अपमूव मिलेगा ना, वो करीब 2000 की तरफ ले जाएगा। इट्स मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 2000 पॉसिबल है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ओके, तो 2000 तक के नंबर्स रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड की पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अहमदाबाद से किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। जी, क्या सवाल है? मैडम, मैंने बजाज होल्डिंग बाय किया है 13,250 रुपए। मेरा नजरिया है 1.5 साल का, तो अभी तो डाउन है, क्या इस रेट में मैं और बाय कर सकता हूँ, क्या होल्ड करना चाहिए? और एक और स्टॉक है एस्कॉर्ट कुबोटा, जो मैंने बाय किया है 3552 पे 100 शेयर्स। क्या उसके लिए भी मैं 1 साल रुक सकता हूँ? मुझे दोनों स्टॉक पे नजरिया चाहिए प्लीज। और प्रकाश गाबा सर को मैं लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आई एम अ ह्यूज अप्रिशिएटर फॉर दिस। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, दो स्टॉक इन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के साथ, जहां पे 13,250 रुपीज़ की बाइंग है। वहां से काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट पिछले ईयर टू डेट का चार्ट देखा जाए तो वहां से एक लगातार गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। गाबा जी, क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रॉन्ग काउंटर है? लोअर लेवल्स में हम इसे और भी बाय करके चल सकते हैं? देखिए, बजाज होल्डिंग्स देखा जाए, मोस्टली मेरा व्यू है, ऑब्जर्वेशन है कि होल्डिंग कंपनीज कम चलती है, जो पेरेंट कंपनी है वो, जो होल्डिंग कंपनी है, लेकिन बाकी स्टॉक्स अच्छे चलेंगे। रीजन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये नॉर्मली देखा है कि होल्डिंग कंपनीज बहुत कम चलती है, लो बीटा होती है। अब 14,000 भी गया, थोड़ा इतने मूव किया फ्रॉम 2000 टू 14,000, 7 टाइम्स, उसके बाद एक गिरावट आ रही है। लेकिन कुछ भी स्टॉक्स करें, कंपनी का चलेगी अच्छी, लेकिन ये होल्डिंग कंपनी कम चलती है, तो मेरे ख्याल से बुरी नहीं है कंपनी, होल्डिंग कंपनी में होल्ड करना। तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, वक्त लगेगा, मुनाफा देगा, नुकसान नहीं करेगा। अगर कंपनी परफॉर्म करेगी तो यहाँ पर भी ओके मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुझे वीकनेस नजर आती है बजाज होल्डिंग्स में। ओके, कंटिन्यू होल्डिंग, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस दिख सकता है। एक सवाल इनका है एस्कॉर्ट क्यूबोटा के ऊपर, 3,572 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, और उससे 100 रुपये के ऊपर के दाम पे कारोबार इस टाइम पे कर रहा है। दो पास डेटा इसका देखा जाए तो कोई मेजर अपमूव नहीं दिखाई दिया है, बट आगे की ट्रेजेक्ट्री मुझे अच्छा लगता है। शायद एस्कॉर्ट्स के बूटा हमने आज कैश स्टॉक दिया था, सुबह मैंने दिया था, यस मैंने दिया था। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बहुत अच्छा बेस बना है 2-3 हफ्ते से। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आया वो खत्म हुआ, 2 हफ्ते से अच्छा बेस बना हुआ है। आज मैंने उसका कॉल दिया है, मुझे लगता है जो रिसेंट हाई हमने देखा है 4,000 का, वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। जितना होल्ड करेंगे उतना अच्छा,
लेकिन मेरे ख्याल से लॉजिकल टेक्निकल टारगेट एस्कॉर्ट्स के 5,000 के करीब होने चाहिए। वक्त लगेगा उसे, तो इट्स अ होल्ड एस्कॉर्ट्स। ओके, स्कॉट्स को बूटा होल्ड है, 5,000 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। शानदार परफॉर्म भी कर रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। गाबस के पिक्स में भी शुमार था और ऑटो स्पेस से देखें तो आज थोड़ी बाइंग भी नजर आ रही है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, हैरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाय हैरी, गुड मॉर्निंग, जालंधर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। हाँ मैडम, मेरा एक तो आपने 3 में से 2 ही स्टॉक लेने, तो L&T फाइनेंस मेरे पास 1500 शेयर है 79 के रेट पर। 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ और मैंने इसमें से पार्शियल बेच भी दिए थे, मेरे 2000 थे, तो उसमें मुझे काफी प्रॉफिट हुआ, 3 गुना 4 गुना हुआ। अब मैंने मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इसको मैं होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। दूसरा सिरमा SGS मेरे पास 100 शेयर है 431 पर, तो मैं गाबा जी का बहुत ह्यूज फॉलोअर हूँ और मेरी किस्मत अच्छी है कि आज मुझे इनसे राय लेने का मौका मिला। ओके, गाबा साहब आपके फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। एक्चुअली नहीं, बड़ी नहीं, पहले से इतनी है, लेकिन अच्छा आदमी हम काम करते हैं, इनके लिए काम करते हैं। एक होता है कि इनका इंटरेस्ट ध्यान पे रहता है बहुत, तो इसलिए काम अच्छा हो जाता है, तो इसलिए शायद फैन फॉलोइंग बढ़ती है, और कुछ नहीं। नहीं सर, फैन फॉलोइंग आपकी इसलिए बढ़ी है, पहले से थी और बढ़ गई क्योंकि आप कंचन और श्रेया के साथ शो कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। आपको पता नहीं कलकत्ता में आप जो मॉन्यूमेंट्स थे ना, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। थैंक यू सर। चलिए अब इनका सवाल एड्रेस कर लेते हैं। दोनों ही अच्छा काउंटर इन्होंने चुना है और L&T फाइनेंस में तो शानदार प्रॉफिट में भी है, सिरमा में भी अच्छे प्रॉफिट में है, बाइंग प्राइस इनकी काफ़ी अच्छी है। एक बार पहले L&T फाइनेंस पे मैं आपसे इनके लिए राय चाहूँगी। 79 इन्होंने खरीद बताई, 292 पे कर रहा है कारोबार, शानदार प्रॉफिट, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी की है। अब L&T फाइनेंस पर क्या व्यू रहेगा? हालांकि एक बार हैरी जी आप बताएं, आपने 2000 स्टॉक्स में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी, और कितने शेयर्स हैं L&T फाइनेंस के आपके पास अब? नहीं, मेरे पास 2000 शेयर थे, उसमें से मैंने 73 के रेट पर था, मैंने उसमें से 234 पर 500 शेयर बेच दिए। अब मेरे पास 79 की एवरेज से 1500 शेयर पड़े हुए हैं। ओके, ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग थी, अभी भी अच्छे अमाउंट में है स्टॉक्स। क्या व्यू रहेगा सर? 1 साल से बहुत ही बढ़िया अपमूव मिला है L&T फाइनेंस में, करीब 130 से 300 हो गए। यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है ना, फिर तो आप भूल जाइए। थोड़ा करेक्शन आएगा, आने दो उसको अपना काम करने दो। आप अपना काम कीजिए, होल्ड कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आएगा, वो भी खत्म होगा, फिर एक अपमूव मिलेगा। और ये रिसेंट हाई हमने 308 का देखा, वो भी पार कर लेगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है। आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं तो होल्ड कीजिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं तो आराम से होल्ड कीजिए और प्रॉफिट यहाँ पे आपका बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा काउंटर उन्होंने पूछा, सिरमा SGS। EMS स्पेस में अगर मैं जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ तो ये टॉपिक्स में शुमार होता ही है गाबा सर। सिरमा ने पिछले 6 महीने में 52% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और इनके पास 100 शेयर से प्रति शेयर 414 के प्रॉफिट में है। क्या किया जाए यहाँ से? ये पर्टिकुलर काउंटर होल्ड है? बिल्कुल होल्ड है, नथिंग टू वरी। 1000 की तरफ जाना चाहिए। रिसेंट हाई हमें करीब 900 के आसपास देखा है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट 675 में मिला था और मुझे लगता है 1000 जाएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इट्स अ होल्ड। थोड़ा नीचे आएगा लेकिन उसमें सपोर्ट है करीब 675 में। नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्ड इट सिरमा। ओके, तो यहाँ पे भी होल्ड की सलाह गाबा सर की तरफ से आती हुई। चलिए आगे बढ़ा जाए और महाराष्ट्र से नेताजी हमारे साथ जुड़े हैं। नेताजी गुड मॉर्निंग। नेताजी आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, इनका जो सवाल है गाबा सर मैं ही बता देती हूँ। इनके पास ICICI बैंक के 54 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है दैट इज 873। वहां से अच्छा खासा एक अपमूव देखने को मिल गया है, बट एक हाई बीटा स्टॉक है और आज भी यहाँ पे कोई मेजर अपमूव देखने को नहीं मिल रहा है। पिछली ट्रेजेक्ट्री की बात करी जाए तो डिसेंट, मार्केट के कंपैरिजन में 2 लो साइड पे है, बट डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। क्या करा जाए आगे? देखिए, ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर से, बैंकिंग क्षेत्र से बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर बैंकिंग की तरफ परफॉर्म करेगा तो ICICI बैंक को परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसी बात है कि नहीं, उसके रिजल्ट चला जाएगा। तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक अच्छे स्टॉक्स हैं, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, क्या घबराना। हाँ, बहुत अच्छा आपको मिला है, स्ट्रक्चरली बहुत ही अच्छा है, फ्रॉम 200 to 1400 चला गया, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि ज्यादा चला गया अब नीचे नहीं जाएगा ना, कंटिन्यू होल्डिंग इट ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक होल्ड करने की राय फिलहाल। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक को भी चलना बाकी है, लेकिन अच्छा परफॉर्म करता हुआ।
अगले कॉलर की तरफ चला जाए। रणवीर सिंह संधू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमृतसर से। रणवीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, क्या हाल है आपका? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। सर सवाल आप। मैम मेरे पास बजाज फाइनेंस के 100 शेयर हैं 1,500 पर। ठीक है, क्या व्यू मतलब व्यू मांगना चाह रहे हैं आप? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। और मेरा एक सवाल और है श्री राम फाइनेंस पर भी, ठीक है। वो भी 800 पर है। मेरे पास 100 शेयर, दोनों का बजाज जी। अच्छा काउंटर्स ले रखा है आपने, और पेडिग्री भी अच्छी है बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, और पूरे फाइनेंशियल स्पेस में हमने अच्छी बाइंग भी देखी, और आगे चल के यहाँ पे और बेहतर स्थिति भी आने की संभावनाएं हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस 1005 पे आपकी खरीद फ्लैट है आपके पोर्टफोलियो में। क्या किया जाए गाबा सर? आज डेज हाई पे कर रहा है कारोबार, और इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 45% का गजब का रिटर्न बजाज फाइनेंस ने बना कर दिया है। क्या व्यू रहेगा? 1005 की खरीद है इनकी। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर बजाज फाइनेंस का फिनसर्व का बढ़िया है। ट्रेड करा है 2057, बहुत ही कंसोलिडेशन हुआ करीब 1.5-2 साल का, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। अब ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद, ये तो फिजल आउट नहीं होगा। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिला है। तो मेरी सलाह तो ये कंटिन्यू होल्डिंग है। रही बात स्ट्रेट फॉर श्रीराम फाइनेंस, एग्जैक्टली वही हाल है। 1 साल का ब्रेकआउट हुआ 700 के आसपास, अब ट्रेड का 838। ये 1000 के नीचे रुकना नहीं है, 1000 की तरफ जाना चाहिए। लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए। तो होल्ड कीजिए श्रीराम फाइनेंस पे लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी होल्ड की तरह लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, तो अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और हमारे पास एसएमएस आया है नोएडा से पांडे जी का। गाबा सर, इनके पास ना ग्रीव्स कॉटन के 20,000 शेयर्स हैं, और इनके पोर्टफोलियो में बाइंग प्राइस जो है वो है 87 रुपीज़ का। शानदार रिटर्न वहाँ से अच्छा खासा जनरेट इसने करके दे दिया है। लेकिन एक हाई के बाद यहाँ पे पिछले 6 से 7 महीने में एक कंसोलिडेशन, साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कब जो नंबर्स जहाँ पे ये कारोबार कर रहा था 300 तक के स्तर इसने छुए थे, कब तक छलांग लगाएगा? कहना मुश्किल है, लेकिन 100 से 300 की तो फास्ट दौड़ा था। अब दौड़ने का आदमी थकता है, तो स्टॉक भी थकता है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, इमोशंस उसके अंदर भी है, तो दौड़ने का सब थकते हैं। वही हाल यहाँ पर हो रहा है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक ज्यादा चलता नहीं, चलता तो बहुत चलता है, कभी भी रुक जाता है। इसमें अगर आप मूव मिले ना, तो मैं उसका एडवांटेज लेकर मैं निकल जाऊंगा और हाई बीटा स्टॉक पे जाऊंगा जहां पर मोमेंटम अच्छा हो। ग्रीव्स कॉटन फिलहाल ये व्यू है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉलर्स से बातचीत किया जाए अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो। अब्बास अली जी जुड़ रहे हैं मुंबई से। अब्बास जी हाय, गुड मॉर्निंग। शायद उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। उनका सवाल है मेरे पास, बीएससी पर उन्होंने सवाल पूछा है और 2300 की इनकी खरीद है। अब वो पूछ रहे हैं ये कि शुड आई बुक प्रॉफिट और होल्ड, क्योंकि शानदार प्रॉफिट हो रहा है, प्रति शेयर 540 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट ले रहे हैं। ये 25 शेयर ही हैं मात्र, लेकिन क्या किया जाए सर, बताएं। सबसे पहले मेरे पास डेटा जो आता है बीएससी का आता है, और बीएससी पर बीएससी ट्रेड नहीं करता, तो बीएससी, एनएसडी और एनएससी नहीं मुझे डेटा मिलता, तो आई नो सर, लेकिन सवाल है, फिर भी आप व्यू तो बता ही पाएंगे। मेरा व्यू है कि जब तक स्टॉक मार्केट है, 150 साल तो हो गया और बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो नुकसान कभी नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो मेरे ख्याल से स्टे इन्वेस्टेड, एसआईपी करेंगे तो भी चलेगा। ये बीएससी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, जब तक मार्केट ऊपर है बीएससी ऊपर है। तो जब तक मार्केट ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी में भी हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।